हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए दोस्त, आज मैं बताने वाला हूं टॉप 5 मिड कैप के बारे में। सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सा फंड बना के दिया है। तो मिड कैप के बारे में इसलिए मैं बताने जा रहा हूं दोस्त, क्योंकि इस फंड में एक तो रिस्क एवरेज रहता है और स्मॉल कैप के अपेक्षा इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। इसलिए मिड कैप में रिटर्न भी अच्छा बना के दे देता है और रिस्क भी कम हो जाता है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए दोस्त, यहाँ पे मैं स्टार एसआईपी का लिंक खोल लिया हूं और इसमें इक्विटी मिड कैप में सिलेक्ट कर लिया हूं। और सबसे पहले देखेंगे एक साल में कितना रिटर्न बना के दिया है। तो एक साल सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं 1 लाख सिलेक्ट कर लेता हूं। देखते हैं 1 लाख का एक साल में कितना बना के दिया है। तो ये देखिए दोस्त, सबसे ऊपर जो निकल के आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जिसने 1 लाख का 1,54,000 रुपए बना के दिया है, जो कि 54.54% का रिटर्न बना के दिया है। इसके बाद आता है इन्वेस्को इंडिया जिसने 1 लाख का 1,45,000 रुपए बना के दिया है। इसके बाद आता है एचएसबीसी मिड कैप, जिसने 1 लाख का 1,40,000 बना के दिया है। उसके बाद आता है इडेलविस मिड कैप, जिसने 1 लाख का 1,39,000 रुपए बना के दिया है। इसके बाद आता है जेएम मिड कैप, जिसने 1 लाख का 1,34,000 रुपए बना के दिया है। तो ये तो था 1 साल का रिटर्न। अब देखते हैं 3 साल में कितना बना के दिया है। तो यहाँ पे मैं 3 साल सिलेक्ट कर लेता हूं और देखते हैं 3 साल में भी मोतीलाल ओसवाल सबसे ऊपर है, जिसने 1 लाख का 2,47,000 रुपए बना के दिया है, जो कि 35.23 एनुअल रिटर्न बन के निकलता है। इसके बाद है एचडीएफसी मिड कैप, जिसने 1 लाख का 2,12,000 बना के दिया है, जो कि एनुअल रिटर्न होता है 28.58%। इसके बाद है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसने 1 लाख का 2,03,000 बना के दिया है, जिसका एनुअल रिटर्न 26.26% है। इसका एयूएम भी बहुत बड़ा है, 34,577 करोड़ का है। इसके बाद आता है एचएसबीसी मिड कैप, जिसने 1 लाख का 2 लाख रुपए बना के दिया है, जिसका एनुअल रिटर्न 26.1% का होता है। तो चलिए दोस्त, अब मैं 5 साल के लिए देखता हूं 5 साल में कौन सा फंड अच्छा परफॉर्मेंस किया है। क्योंकि कभी भी अगर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक का रिटर्न, पास्ट का रिटर्न क्या है वो देख लीजिए। इसके बाद ही कोई सा भी फंड सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए 5 साल के लिए देखते हैं। तो ये देखिए 5 साल के लिए भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप सबसे ऊपर निकल के आता है, जिसमें 1 लाख का 4,15,000 बना के दिया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो 32.9% का एनुअल रिटर्न है। इसके बाद आता है क्वांट मिड कैप, जिसने 1 लाख का 4 लाख बना के दिया है। अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसमें एनुअल रिटर्न 31.98% का है। इसके बाद आता है इडेलविस मिड कैप, जिसने 1 लाख का 3,76,000 रुपए बना के दिया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसमें 30.38% का रिटर्न बना के दिया है। इसके बाद आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसने 1 लाख का 3,60,000 रुपए बना के दिया है। तो ये तो था 5 साल का रिटर्न। अब सीधे देखते हैं 10 साल में कौन सा फंड कितना बना के दिया है। तो मैं 10 साल सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद देखते हैं सबसे ऊपर कौन सा है। तो ये देखिए 10 साल में भी सबसे ऊपर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। तो जो कि ये फंड बहुत ही अच्छा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन नहीं रहेगा, अपने रिस्क पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पास्ट का रिटर्न बता रहा हूं, प्रेजेंट में क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो इसलिए आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट कीजिए। तो ये देखिए 10 साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1 लाख का 6,42,000 रुपए बना के दिया है, जो कि एवरेज एनुअल रिटर्न जो होता है 20.45% का होता है। सेकंड पे है इडेलविस मिड कैप, जो कि 1 लाख का 5,74,000 रुपए बना के दिया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो 19.11% का है। इसके बाद थर्ड पे आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसमें 1 लाख का 5,57,000 रुपए बना के दिया है पिछले 10 सालों में, जो कि एनुअल रिटर्न की बात करें तो 18.75% है। इसका एयूएम बात करें तो 45 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बड़ा है। क्योंकि बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं, इस पे ट्रस्ट है सभी को, इसलिए बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं। मेरा सजेशन नहीं है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसमें 1 लाख का 5,48,000 रुपए बना के दिया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो 18.54% है। अब देख लेते हैं 15 साल में कौन सा फंड क्या परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं 15 साल सेलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए 15 साल में सबसे ऊपर निकल के आता है एचडीएफसी मिड कैप,
जिसने 1 लाख का 15,38,000 रुपए बना के दिया है, जिसमें एनुअल रिटर्न की बात करें तो 19.99% का है। इसके बाद सेकंड पे इडलविस मिड कैप है, जो कि 1 लाख का 15,32,000 रुपए बना के दिया है, जिसमें एनुअल रिटर्न की बात करें तो 19.96% का है। थर्ड पे आता है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, जिसमें 1 लाख का 14,76,000 रुपए बना के दिया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो 19.66 का एनुअल रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसने 1 लाख का 12,72,000 रुपए बना के दिया है। इसका एनुअल रिटर्न 18.48% है। तो कुछ इस तरह से रिटर्न है दोस्त। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ इसी तरह से स्टार एसआईपी के लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं और अपने समझ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले 1 साल का देख लीजिए कितना रिटर्न बना के दिया है, फिर 3 साल का देख लीजिए, 5 साल का देख लीजिए, 10 साल 15 साल तक का पास्ट रिटर्न देख के इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि जो अच्छा फंड होता है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट किए रहते हैं, उसका AUM बहुत ही बड़ा होता है। आप कभी भी इन्वेस्ट कीजिए तो देख लीजिए जिसका AUM 5,000 करोड़ से ऊपर है, उसी में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।